राजस्थान के भिवाड़ी में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई। घटना में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आग लगते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। जांच में यह बात भी सामने आई कि केमिकल फैक्ट्री के एक हिस्से में अवैध तरीके से पटाखे बनाने का काम भी चल रहा था। इसी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री आग का गोला बन गई। ऐसा लगने लगा वहां कोई ज्वालामुखी जैसा फट गया। आग की आसमान छूती लपटें और काले धुएं का गुबार ऐसा छाया कि पूरे इलाके में दहशत मच गई। आसपास के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी खबर दी। वहां जुटे लोगों की चिंता अंदर फंसे कई मजदूरों को लेकर थी। ऐसे में दमकल कर्मचारियों ने आते ही चारों तरफ से फैक्ट्री पर पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की कई गाड़ियों का पानी खत्म हो गया, लेकिन वो बुझ नहीं सकी। उसके कर्मचारियों ने फौरन दूसरी गाड़ियां मंगवाई ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। आसपास के लोग इस बात से भी चिंतित थे कि अगर फैक्ट्री में मौजूद केमिकल फैल गया तो उसकी वजह से भारी नुकसान न हो जाए। उनके डर और गुस्से को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने फैक्ट्री के चारों तरफ घेरा बना दिया ताकि राहत और बचाव के काम में कोई रुकावट ना आ सके। इस बीच वहां की एक सीसीटीवी वीडियो की तस्वीर भी सामने आई। उसमें दिखा कि आग लगने से पहले फैक्ट्री में एक के बाद एक कई धमाके हुए। उन धमाकों की वजह से फैक्ट्री की नींव तक हिल गई और उसके बाद देखते ही देखते आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। उस वक्त मजदूर अंदर काम कर रहे थे। उनमें कुछ तो दौड़कर बाहर आ गए, लेकिन कुछ अंदर ही फंसे रह गए। आग की लपटें और धुएं की वजह से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पाया। उनकी मदद के लिए पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत कर आग को बुझाया और फिर वो अंदर गए, लेकिन तब तक कई मजदूर झुलस चुके थे। आग बुझने के बाद जब दमकल के कर्मचारी अंदर पहुंचे तो वहां की तस्वीर देखकर उनका भी दिल दहल उठा। जमीन पर कई मजदूरों के शवों के अवशेष बचे हुए दिखे। आग में झुलसने की वजह से शवों को पहचानना तक मुश्किल हो गया। बचाव टीमों ने कई शवों को कपड़ों में रखकर बाहर निकाला। काफी देर बाद आग को बुझाया जा सका। तब तक जिले की डीएम और एसपी समेत कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने राहत और बचाव का जायजा लिया और घायलों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि आग किस वजह से लगी। बाद में राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। इधर हरियाणा के पलवल के एक ही गांव में 15 दिन के अंदर 12 लोगों की मौत होने से दहशत के हालात बन गए। आशंका जताई गई वहां कोई रहस्यमयी बीमारी फैल गई और इसकी वजह से पलवल के छायसा गांव के लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वहां महज 2 हफ्ते के अंदर एक एक करके 12 लोगों की जान चली गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने छायसा गांव में डेरा डाल दिया। लोगों की जांच शुरू कर दी गई ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इतने कम वक्त में इतने सारे लोगों की मौत कैसे हो गई। वहां हकीमुद्दीन नाम के एक बुजुर्ग ने बताया कि जान गंवाने वाले लोगों में 24 साल का उनका बेटा भी शामिल था। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि जो बिल्कुल चारपाई पे लेटा हुआ था। वो घर से चल करके यहाँ रोड पे एम्बुलेंस खड़ी थी, यहाँ वो अपने से चल के पैरों से चल के वो मैं एम्बुलेंस में बैठा, वहाँ भी अपने से उतरा। वो अपने जवान लड़के को खोने वाले हकीमुद्दीन ने बताया कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अचानक तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और उन्होंने शक जताया कि अचानक हो रही मौतों की वजह पीने का गंदा पानी हो सकता है। बताया गया कि छायसा गांव में जमीन से खारा पानी निकलता है, इसलिए लोग सप्लाई से आने वाले पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और पीने के लिए करते हैं। लेकिन गांव के कुछ लोगों का आरोप है कि सप्लाई का पानी पीने लायक नहीं होता। पानी सर जो है ना, जो आ रहा है सप्लाई का, वो पीने लायक नहीं है जी। वो ऐसा ही है, वो जगह जगह से लाइन खराब हो रही है, उनमें गंदा संदा पानी आता। यही नहीं, बताया गया कि गांव में रहने वाले लोग कई दिन पुराना पानी पीने के लिए भी मजबूर हैं। 1-1 महीने का यानी कि पुराना पानी पीते हैं हमारे गांव के लोग। टैंकरों में मजबूरी में पानी आता नहीं है, कहाँ से पिए, तो टैंक बना रखे हैं और उसमें पानी डलवा लेते हैं ट्रैक्टर वालों से और उसी को हम यूज करते हैं। गांव के कुछ लोगों का मानना है कि वहां अचानक हो रही मौतों के पीछे पीने का गंदा पानी हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि दूषित पानी की वजह से ही इतने बड़े पैमाने पर लोग बीमार पड़े और 15 दिन में 12 लोगों की जान चली गई। छायसा गांव में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां के पानी की भी जांच की। पानी की भी जांच की है, इसमें से 31 सैंपल हमने लिए हैं। 31 में से टोटल हमारे अभी तक 6 ई कोलाई पॉजिटिव आए हैं। ओटी टेस्ट भी हम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको क्लोरीन की डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। ओटी टेस्ट क्या सर? ये पानी के लिए देखते हैं कि क्लोरीन है या नहीं है, उसके लिए।
छांसा गांव में अचानक लोगों की मौत होने का सिलसिला 29 जनवरी को शुरू हुआ था और 2 हफ्ते में 12 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि जिन लोगों की मौत हुई उन्होंने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की थी। कुछ लोगों को बुखार और थकान के भी लक्षण कुछ लोगों में नजर आए थे और इसमें हर उम्र के लोग शामिल रहे, यानी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। हालांकि गांव में जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गंदे पानी से लोगों की मौत होने की आशंकाओं को खारिज कर दिया। वहां कैंप लगाकर गांव के 600 से ज्यादा लोगों की जांच की गई और शुरुआती जांच में इस बात के संकेत मिले कि जान गंवाने वालों में ज्यादातर लोगों को पीलिया और लिवर से जुड़ी हेपेटाइटिस की समस्या थी। हमारे पास पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से पॉजिटिव आ रहे हैं। अब तक करीब हमारे पास हमने 600 पेशेंट्स की स्क्रीनिंग की है, उसमें से 25 पेशेंट के करीब हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गए हैं और 3 पेशेंट हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने गंदे पानी से लोगों की मौत होने के सवाल का भी जवाब दिया। क्या पानी भी इसकी वजह है? नहीं, पानी इसकी वजह नहीं है, ये ब्लड ट्रांसमिशन से होता है हेपेटाइटिस बी और सी। तो इसके लिए हम सभी का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। जिनके घर में भी डेथ हुई है उनके सारे फैमिली कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट कर रहे हैं। रहस्यमयी बीमारी फैलने की आशंका से पलवल के छांसा गांव के लोग बुरी तरह खौफ में आ गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। उसने लोगों से अपील की कि वो घबराएं नहीं, बल्कि तबीयत बिगड़ने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी दें। उधर यूपी के कानपुर में सेना से रिटायर हो चुके एक व्यक्ति ने पत्नी और बेटे की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक सेना से रिटायर हो चुके चेतराम नाम के व्यक्ति ने घरेलू झगड़े की वजह से पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दावा किया गया कि उन्होंने पहले अपनी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या की और फिर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। रात्रि में परिजनों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके पश्चात चेतराम जी ने ये गोली मारकर स्वयं रेलवे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या किया है। दिल्ली के इंदरलोक इलाके में एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। हालांकि वहां पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत के बाद उसे आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों में फैलने से पहले ही बुझा दिया। बिहार के कटिहार में 100 से ज्यादा दुकानें भीषण आग में जलकर राख हो गई। वहां कुर्सेला इलाके में अचानक आग लगी और देखते ही देखते विकराल हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। इधर पंजाबी फिल्मों की एक्ट्रेस हिमांशी खुराना से फोन पर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। हिमांशी खुराना ने पंजाब की मोहाली पुलिस से शिकायत की कि उन्हें जिशान अख्तर के नाम से एक ईमेल आई। जिशान अख्तर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में फरार है और आरोप लगाया गया कि उसी जिशान अख्तर के नाम से हिमांशी खुराना को धमकी भरी एक ईमेल आई। उस ईमेल में एक ऑडियो मैसेज था। मैं जिशान अख्तर बात कर रहा हूँ और मैंने कॉल की, तुम उठा नहीं रही हो, तो मेरा एक मैसेज सुन लो। देखो 10 करोड़ रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, चाहे जितना मर्जी जोर आजमाइश कर लो। तो ये मेरी आवाज है और इसे फेक मत समझना, और समझोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा ही है। तुम अड़क के आ गया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ गया, तो मैं कोई ना कोई नुकसान करवा दूंगा। हिमांशी खुराना को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उनके और उनके परिवार को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये जो मैंने रकम बोली है ना, वो तैयार करवा के रखो, ऐसा ना हो कि नुकसान करवा लो तुम और कंप्लेंट कर देना, चाहे किसी बदमाश के पास चले जाना। और ये मेरी वॉइस है ना, एक बार चेक करवा लेना प्रशासन, किसी आदमी से पता चल जाएगा कि ये फेक है कि रियल है, ठीक है ना। तो जो रकम बोली है ना, तैयार करके व्यवस्था करो, नहीं तो फिर नुकसान झेलने के लिए ना तैयार रहो। राधे राधे। हिमांशी खुराना ने एक चिट्ठी लिखकर मोहाली पुलिस से इस मामले में मदद मांगी। हिमांशी पंजाबी फिल्मों की एक्ट्रेस और मॉडल हैं। वो सलमान खान के शो बिग बॉस 13 में आने के बाद मशहूर हुई थी। हिमांशी की शिकायत के मुताबिक जिशान अख्तर नाम से आई ईमेल में उनसे 10 करोड़ रुपए मांगे गए। जिशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन बताया जाता है। वो बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में फरार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिशान अख्तर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़ा हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान में ही है।